गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण सिलेंट डेटा का। सिलेंट इससे पूर्व ई वीडियो लेक्चर के थ्रू अपन जो जनरल कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण सिलेंट डेटा के, वो पढ़ चुके हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट डेटा। लिडरिया इसलिए कहा जाता है इनको, जो कि इनके अंदर 10 कोशिकाएं पाई जाती है, तो सिलेंट डेटा को लिडरियंस भी कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिफरेंट सिलेंटेड्स के डायग्राम है, जो शायद पिछले ही वीडियो लेक्चर की पहली स्लाइड में भी थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट डेटा, द क्लासिफिकेशन इज फॉलोड हियर इज गिवन बाय हैमन। तो हैमन एलएच के द्वारा 1940 के अंदर जो सिलेंट डेटा का वर्गीकरण है वो किया गया था। अकॉर्डिंग हैमन, फाइलम सिलेंट डेटा हैज डिवाइडेड। तो हैमन के द्वारा जो सिलेंट डेटा संघ है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग हाइड्रोजोआ, फर्स्ट पहला वर्ग, दूसरा है साइफोजोआ, ठीक है, और तीसरा वर्ग है एंथ्रोजोआ। तो सिलेंट डेटा के अंदर 3 वर्ग है। सिलेंट डेटा फाइलम को 3 वर्गों में बांटा गया। आज अपन जो पहला वर्ग है, पहली क्लास है हाइड्रोजोआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद 2 वीडियो लेक्चर के थ्रू ये पूरा वर्गीकरण है जो सिलेंट डेटा का, उसको संपन्न करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रा मतलब होता है वाटर, जूस मतलब होता है एनिमल्स, तो पानी के अंदर रहने वाले जीव। हाइड्रो जो आर सोलिटरी, ये सारे एकल होते हैं। स्वच्छ जल, मोस्टली कॉलोनियल एंड मेराइन, सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है। तो एकल अकेले रहते हैं, स्वच्छ जल में भी रहते हैं और लवणीय जल में भी रहते हैं। अकेले भी है, सोलिटरी भी है और कॉलोनियल भी है। एक जगह चिपके भी रहते हैं और कुछ तैरते भी हैं। तो सेसाइल भी है, फ्री स्विमिंग भी है, लवणीय जल में भी रहते हैं और स्वच्छ जल में भी रहते हैं। एकल भी है और निवयी भी है। दे एग्जिस्ट टेट्रामेरियस और पॉलीमेरियस रेडियल सिमेट्री। तो इनके अंदर जो सिमिति है वो चतुष्टीय और बहुअष्टीय प्रकार की जो रेडियल सिमिति है वो देखने को मिलती है। बॉडी वाल, जो इसका शरीर की जो भित्ति है वो 2 स्तरों से घिरी हुई है। पहला बाहर का एक्टोडर्म और अंदर का एंडोडर्म, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो स्तर होता है वो नॉन सेलुलर होता है, जिसको मेसोगिलिया कहा गया है, ठीक है ना। ये अपन ने पहले ई वीडियो लेक्चर में भी पढ़ लिया था कि सिलेंट डेटा डिप्लोब्लास्टिक है। उसके शरीर के जो स्तर हैं बॉडी के, वो 2 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म। उसके बीच में जो स्तर पाया जाता है वो अकोशिकीय स्तर होता है, जिसको मेसोगिलिया कहा जाता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विदाउट स्टोमेडियम, तो जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो बिना स्टोमेडियम के है। सेप्टा और नेमेटोसाइट्स बियरिंग गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, तो सेप्टा पाए जाते हैं बीच में जो इनको अलग करते हैं। तो स्टोमेडियम नहीं पाया जाता, सेप्टा देखने को मिलते हैं। नेमेटोसाइट्स बियरिंग गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, तो जो गैस्ट्रिक है, पूरी जो वाल है वो नेमेटोसाइट कोशिकाओं या दशक कोशिकाओं से घिरी। स्केलेटन आर हॉर्नी स्ट्रक्चर, तो स्केलेटन है वो हॉर्नी है। हॉर्नी पेरिसार्क इन सम फॉर्म्स, तो कुछ एक रूप होते हैं वहां पर जो उनका पेरिसार्क है, बाहर वाला जो स्तर है उसके बॉडी का जो कवर है एक्टोडर्म, उसको अंदर वाले स्तर को सीनोसार्क कहा गया है, बाहर वाले स्तर को पेरिसार्क कहा है। आगे आने वाले जो स्लाइड्स होगी उसमें डायग्राम के थ्रू आपको पेरिसार्क और सीनोसार्क क्या है वो पता चलेगा। तो ये हॉर्नी मतलब हार्ड, जैसे अपने जो हॉर्नी स्ट्रक्चर में जैसे नेल्स वगैरह और जैसे खुर है, सींग है और नाखून है, ये हॉर्नी स्केलेटन में आते हैं। तो उस प्रकार का जो कठोर स्केलेटन होता है, कठोर जो कंकाल होता है, उसको हॉर्नी कहा जाता है। तो इस प्रकार का कंकाल इसमें देखने को मिलता है। कुछ रूप है उनमें जो उनका पेरिसार्क है वो भी हॉर्नी होता है। सिनोसार्क सीक्रेट्स स्केलेटन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, तो अंदर का जो बॉडी की जो भित्ति होती है अंदर की, उसको या लेयर होता है, जो स्तर होता है अंदर का, उसको सिनोसार्क कहा गया है, जो कि कंकाल सीक्रेट करता है। और वो कंकाल किस प्रकार का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मिंग मैसिव स्टोनी स्ट्रक्चर। में स्टोनी मतलब पत्थर के जैसा आकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कोरल के रूप में। दे एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी अपन ने चर्चा की थी, इनके अंदर बहुरूपता देखने को मिलती है। दे आर 2 मेन टाइप्स। बहुरूपता मतलब जॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर उत्तकीय जो संरचना टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें
लेबर ऑफ डिवीजन भी होता है, जो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने हैं वो ऊतक विशेष प्रकार का काम करते हैं। जैसे कुछ लैंगिक जनन कर रहा है, कोई अलैंगिक जनन कर रहा है, कुछ न्यूट्रिशन ग्रहण करने का काम करता है, भोजन को ग्रहण करने का काम करता है, कुछ डिफेंसिव में काम करते हैं। तो उस हिसाब से उनके अलग अलग कार्य हैं। तो इस प्रकार के जोइट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अपन यहाँ देखें पॉलिप और मेडुसाई है, तो जो पॉलिप है वो लैंगिक जनन करता है और जो मेडुसाई है वो लैंगिक जनन प्रजनन से पॉलिप का निर्माण करता है, और पॉलिप अलैंगिक जनन से मेडुसाई का निर्माण करता है। तो जिसमें ये पॉलिप और मेडुसाई सिर्फ पाए जाते हैं वो डाइमॉर्फिक कहलाते हैं, द्विरूपी सिलेंटेड्स कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरे जोइट्स देखने को मिलते हैं, तो वो डाइमॉर्फिक भी हो सकते हैं, त्रिरूपी भी हो सकते हैं, चार रूप भी हो सकते हैं, पांच रूपी, बहुरूपी जिसको कहा जाता है। इसलिए ये पॉलीमॉर्फिज्म का ये अर्थ होता है उन्हीं एक ही के अंदर बहुत प्रकार की अलग अलग रूपों का मिलना। मेडुसाई इज प्रोवाइडेड विद द ट्रू मस्कुलर वेलम। तो इसका जो मेडुसाई है, मेडुसाई जो स्टेज है, अवस्था है, उसके अंदर ट्रू वेलम, मस्कुलर वेलम देखने को मिलता है। मनी हाइड्रोजोआ एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत सारे जो हाइड्रा है, हाइड्रोजोआ है, इस वर्ग के अंदर आने वाले जो सिलेंटेड्स है उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स एक बार लैंगिक अवस्था से प्रजनन करना और एक बार अलैंगिक जनन से प्रजनन करना। reproductive products are sex cells are usually ectodermal in origin। तो जो प्रजनन से जो कोशिकाएं बनती है, जिसको सेक्स सेल अपन कहते हैं, जनन कोशिकाएं, तो वो मुख्य रूप से उसका जो उत्पत्ति है वो क्या होती है, एक्टोडर्मल है। एंड डिस्चार्ज एक्सटर्नली, जो कि बाहर की तरफ छोड़ दी जाती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर की तरफ डिस्चार्ज किया जाता है स्पर्म और ओवम दोनों। क्लीवेज विदलन है वो होलोब्लास्टिक प्रकार का है, और इसके अंदर जो लार्वा है वो सिलिएटेड प्लांट लार्वा, इनके अंदर सिलेंट्रेटा का जो लार्वा है उसको प्लांट लार्वा कहा जाता है। और इसके अंदर हाइड्रोजोआ के अंदर जो पहला गण है वो है हाइड्रोइडा। ये सोलिटरी और कॉलोनियल, एकल और निवय दोनों होते हैं। पोलिप्लॉइड जनरेशन वेल डेवलप्ड गिव राइज टू ए फ्री एबोर्टिव मेडुसाई बाय बडिंग। तो मुकुलन से ये मेडुसाई का निर्माण होता है अलैंगिक जनन से। सेंस ऑर्गन ऑफ मेडुसाई आर ओसिलाई। तो इनके अंदर आई नुमा जो सेल्स पाई जाती है, टिश्यू, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन के रूप में काम करती है, उसको ओसिलाई कहा जाता है। स्टेटोसिस्ट एंड एक्जुअली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये अपने अंदर भी जो आई है नर्व सिस्टम में वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, स्किन है। तो इनके अंदर भी जो ओसिलाई है स्टेटोसिस्ट से, ये क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। हाइड्रोइडा के अंदर जो सब ऑर्डर है वो एंथोमेडुसाई है, और एंथिक, जिसको एंथिकेटा भी कहा जाता है, ये भी सोलिटरी है और कॉलोनियल है। पोलिप आर नॉट इनक्लोज्ड इन हाइड्रोथिका एंड द मेडुसाई आर नेक्ड विदाउट गोइनोथिका। तो जो कवर है इसके पोलिप के चारों तरफ और मेडुसाई के चारों तरफ, मेडुसाई जिस क्योंकि ये डेवलप्ड होता है गोइनो, ठीक है ना, गोइनोजोइड से, तो उसके चारों तरफ जो थिका होता है, जो कवर होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उपस्थित नहीं होता है। और जो पोलिप है उसके चारों तरफ भी जो कवर होता है हाइड्रोथिका, वो भी नहीं पाया जाता। तो ये नेक्ड होते हैं, लगन होते हैं, इनके चारों तरफ थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, ना ये मेडुसाई के चारों तरफ, ना ही पोलिप के चारों तरफ। मेडुसाई आर टॉल। तो जो मेडुसाई है वो लंबा होता है, बेल लाइक होता है, मतलब बेल मतलब घंटी की तरह। बियरिंग गोनेट्स ऑन द मेनोब्रियम, जो उसका कहें प्रोबिसिस की तरह मुख है, जो सूंड जिसको मूल बोलते हैं, तो अपन सिंपल भाषा में कहें सूंड, तो मेनोब्रियम है जो उसका सूंड कहलाता है, मतलब जहाँ से उसका मुख निकलता है, और जो ग्रसनी वगैरह जो आगे जो एलिमेंट्री कैनाल के जितने पार्ट है आगे के, तो वो उस मेनोब्रियम पाए जाते हैं। तो वो किस प्रकार का होता है, तो इसकी बॉडी पूरी ये लंबा होता है और घंटी की तरह होता है, आकृति होती है, बेल लाइक होता है। बियरिंग गोनेट्स ऑन द मेनोब्रियम। तो इसके जो गोनेट्स है, नांग है, वो कहाँ पाए जाते हैं, मेनोब्रियम। हैविंग ए स्ट्रांगली अटैच्ड आर्क्ड अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला में छतरी के नुमा। मेडुसाई बियर आई स्पोर्ट्स। तो मेडुसाई के ऊपर आंख की तरह एक स्पोर्ट्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ओसिलाई। ऑलरेडी यहाँ आ गया है ओसिलाई। एट द बेसिस ऑफ टेंटाकल्स, जो उसके टेंटाकल्स होते हैं उसके जहाँ
जो उसका आधार है जहाँ से टेंटाकल्स निकल रहे हैं उसके पास में उसकी ओसिलाई। स्टेटोसिट्स आर एब्सेंट। तो इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन है उसमें ओसिलाई पाया जाता है जबकि स्टेटोसिट्स नहीं पाया जाता। और जो मेनोब्रियम और मेडुसाई है वो बेल लाइक होते हैं, और जो गोनेट पोलिप्स और मेडुसाई है उनके दोनों तरफ उनके चारों तरफ जो स्तर पाया जाता है गोइनोथिका और पोलिप के चारों तरफ जो पाया जाता है हाइड्रोथिका, वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलता जो उपगण है हाइड्रोडा का। तो हाइड्रोडा गण के अंदर जो उपगण है एंथोमेडुसियाई और एंथेकेटा, तो इसके उदाहरण है हाइड्रा, ट्यूबुलारिया, बोगनविलिया, हाइड्रेक्टिनिया, इंडोड्रियम और पेनेरिया। तो इस डायग्राम अपन ने एक एग्जांपल लिया है हाइड्रा का। ये देख रहे हैं, ये इसके चारों, ठीक है ना, ये चाबुक नुमा, इसको ये टेंटेकल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका माउथ है, ये जो बीच की कैविटी है जो एलिमेंट्री कैनाल, अपने डिस्कस किया कि इनके एक ही मुख होता है जो मुख का भी काम करता है और उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जन का भी काम करता है, ठीक है ना। एनएस इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो ये जो कैविटी है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है, और उसके चारों तरफ जो भित्ति होती है वो गैस्ट्रोड्रम कहलाती है, ठीक है ना। बाहर की तरफ है वो इपिडर्म है। तो ये इसका पहला स्तर है, ये इसका दूसरा स्तर, और बीच में जो स्तर पाया जाता है वो मेसोगिलिया पाया जाता है जो कि नॉन सेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है, ठीक है। ये इसके तंत्रिका जाल है जिसको नर्वनेट कहा जाता है। दूसरा जो सब ऑर्डर है इसका हाइड्रोडा का, ठीक है ना, तो वो है दूसरा गण लेप्टोमेडुसियाई आर्थिकेटा। एक है ए थिकेटा, ठीक है ना। ये थिकेटा से आप समझ सकते हैं कि जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है हाइड्रोथिका और गोइनोथिका, ये नहीं पाया जाना। ए थिका मतलब नहीं। तो जो कवर है, आवरण है मेडुसाई और पॉलिप के चारों तरफ, उसकी अनुपस्थिति होना मतलब ए थिकेटा, ठीक है। एंथोमेडुसियाई और ये जो मेडुसियाई और पॉलिप जो अवस्था है इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, वो नहीं पाया जाता, उपस्थित नहीं होता, तो इसलिए ए थिकेटा। तो हाइड्रोडी का उपगण एक तो है ए थिकेटा, ठीक है ना, दूसरा है थिकेटा। थिकेटा मतलब यहाँ मेडुसाई और पॉलिप के चारों तरफ, पॉलिप ये आ गया, पॉलिप आर इनक्लोज्ड इन ए हाइड्रोथिका एंड मेडुसाई आर कवर्ड बाय गोइनोथिका। तो इसके आधार पर इसका जो नाम है ये थिकेटा है, ठीक है ना। ये थिकेटा मतलब द प्रेजेंस ऑफ थैलस लाइक स्ट्रक्चर अराउंड पॉलिप एंड मेडुसाई। तो पॉलिप और मेडुसाई दोनों के चारों तरफ थैलस लाइक जो स्ट्रक्चर है, जिस थैली के अंदर ये पॉलिप और मेडुसाई रहते हैं, तो उसकी उपस्थिति होना, वो उसके आधार पर ये नाम लिखा है। इसका जो उपगण है उसका नाम थिकेटा है। ये कॉलोनियल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आने वाले जितने भी ये जीव है हाइड्रोडा गण के अंदर आने वाले सिलेंटेड्स, वो सारे कॉलोनियल है। फ्री मेडुसाई है, आर फ्लैट नेट, बाउल लाइक, सोशल लाइक, प्यालेनुमा। जो मेडुसाई है वो प्यालेनुमा होता है, शेप बियरिंग गोनेट्स ऑन द रेडियल कैनाल्स। तो रेडियल कैनाल्स के ऊपर इसके गोनेट्स पाए जाते हैं, जबकि उसके जो ए थिकेटा उपगण था उसके अंदर उसके गोनेट्स वो मेनोब्रियम के पास में पाए जाते हैं। मेडुसाई यूजुअली बियर स्टेटोसाइट्स, तो यहाँ पर इसके अंदर स्टेटोसाइट्स पाई जाती है, जबकि जो ए थिकेटा था वहां पर स्टेटोसाइट्स नहीं पाई जाती थी, ओसिलाई पाई जाती थी। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ओसिलाई एब्सेंट है, स्टेटोसाइट्स पाया जाता है इस गण के उपगण के अंदर, जबकि जो पहला उपगण था हाइड्रोडी का जो ए थिकेटा, जिसके अंदर स्टेटोसाइट्स नहीं पाया जाता, ओसिलाई पाई जाती थी। तो यहाँ ये देख सकते हैं, मेडुसाई यूजुअली बियर्स स्टेटोसाइट्स एंड आई स्पॉट्स आर ओसिलाई आर एब्सेंट, वेयर इन ए थिकेटा स्टेटोसाइट्स आर एब्सेंट, ओसिलाई आर प्रेजेंट। तो ये जो दो मेनली दो चार डिफरेंस है जिसके आधार पर इन उपगणों को अलग किया गया है, जिसके एग्जाम्पल है मेनली ओबिलिया जो आपके सिलेबस में भी है। दूसरा यहाँ जो डायग्राम है वो आपको प्लूमुलेरिया का मिलेगा, तो ये आपके सिलेबस में भी है जिसको आपको टाइप स्टडी में पढ़ना है, ठीक है ना। ये ओबिलिया है जो डाइमॉर्फिक, नॉर्मली डाइमॉर्फिक भी होता है, डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक भी होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको गोइनोथिका, ठीक है ना, जो मेडुसाई प्रोड्यूस करता है। ये आपके यहाँ आप देख सकते हैं, ये पेरिसार्क और सिनोसार्क किसको कहा जाता है। ये जो बाहर का स्तर ये पेरिसार्क कहलाता है, और इसी जो अंदर का ये लेयर है ये सिनोसार्क कहलाता है, ठीक है ना। ये पॉलिप है, ठीक है ना। ये इसके पॉलिप के चारों तरफ
ये इसके मुखां पर ये टेंटाकल्स पाए जाते हैं। ये जो बाहर का जो आवरण है ये हाइड्रोथिका है, ये ओबिलिया में यहाँ प्रेजेंट होता है, जबकि अपन हाइड्रा में देखें तो यहाँ पर इसके इस प्रकार का कोई लेयर नहीं है, ठीक है ना। तो सिनोसार्क क्या है और पेरिसार्क क्या है, हाइड्रोथिका क्या है, जो पोलिप के चारों तरफ पाया जाने वाला ये जो आवरण है, ये थैलस लाइक इस तरह का ये आवरण है जो इस तरह का प्याले नुमा है या थैलस लाइक है, इसको थीका कहा जाता है। जो ए थिकेटा में नहीं पाए जाते और जो थिकेटा में आते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं, हाइड्रोथिका और गोइनोथिका, गोइनोजोइड्स कहलाते हैं। और ये या फिर इसको आप ब्लास्टोस्टाइल और ये, ठीक है, हाइड्रोजोइड्स। और ये दूसरी तरफ, एक तरफ ओबिलिया का डायग्राम है और ये जो गोइनोजोइड्स है इसके ऊपर ये मुकुलम से मेडोसॉइड में मेडोसाई बनते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं प्लूमोलिया का डायग्राम है। हाइड्रोकोरालिना दूसरा जो गण है हाइड्रोडा का, हाइड्रोजोआ का, ठीक है ना। हाइड्रोजोआ वर्ग का पहला गण था हाइड्रोइडा और जो दूसरा गण है वो है हाइड्रोकोरालिना। तो जो हाइड्रोजोआ क्लास है उसका पहला गण था, ऑर्डर था हाइड्रोडा, और दूसरा जो ऑर्डर है वो है हाइड्रोकोरालिना। ये फिक्स्ड रहते हैं एक जगह, कॉलोनियल है। पॉलीप्लॉइड हाइड्रोजोआ इन विच सिनोसार्क सीक्रेट ए मैसिव एक्सोस्केलेटन ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक जगह पर फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और इसका कॉलोनियल पॉलीप्लॉइड जो पॉली अवस्था है वो एक साथ रहती है, ठीक है ना। और उसके जो सिनोसार्क है वो बहुत सारा बाहर के कंकाल स्रावित करता है, जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और जो पॉलिप डाइमॉर्फिक विथ सिलेंडरल डेक्टिलोजोइड्स एंड शॉर्ट प्लम गैस्ट्रोजोइड्स। तो इसका जो पॉलिप स्टेज है, ठीक है ना, पॉलिप स्टेज मतलब इसमें पूरा जीव आ गया उसके, तो वो द्विरूपी है। डाइमॉर्फिक मतलब द्विरूपी है, जिसके अंदर दो जोइड्स है, एक तो डेक्टिलोजोइड्स, दूसरा क्या है गैस्ट्रोजोइड्स। तो इसलिए इसको द्विरूपी पॉलिप कहा गया है। इसका जो सब गण है वो है मिलेपोरिना, जो कि कॉलोनियल है, कोरल लाइक है, हाइड्रोजोआ विदाउट पेरिसार्क, तो इनके अंदर पेरिसार्क नहीं होता बाहर का जो आवरण, यानी कि इसका मतलब ये इसके अंदर सिर्फ सिनोसार्क भी पाया जाता है मेलिपोरिना की। मैसिव कैलकेरियस स्केलेटन, बहुत सारा इसके चारों तरफ जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, जो सिनोसार्क एक्टोडर्म प्रोवाइडेड विद द पोर्स थ्रू व्हिच पॉलिप प्रोटर्ड आउट। तो जो छिद्र होता है जिससे पॉलिप बाहर की तरफ निकलता है, तो ectoderms provided with the pores through which polyps protruded out। तो ये बहुत मैसिव, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में इसके चारों तरफ जो कंकाल है वो देखने को मिलता है, जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम का। कॉलोनी हैव टू काइंड्स ऑफ जिट्स, वो ऑलरेडी पीछे की तरफ अपन ने इस पीछे वाले स्लाइड्स में देख लिया। तो जो पॉलिप है, जो कॉलोनी है इसकी, वो उसके अंदर मुख्य रूप से वो द्विरूपी होती है, गैस्ट्रोजोइड्स और डेक्टिलोजोइड्स। उनके अंदर डेक्टिलोजोइड्स और दो जोइड्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स और डेक्टिलोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स जो कि न्यूट्रिटिव है, पोषण करता है, भोजन ग्रहण करता है। शॉर्ट प्रोवाइडेड विथ ए माउथ, जिसके मुख पाया जाता है और मुख के ऊपर टेंटाकल्स पाया जाता है, जैसे अपन ने पोलिप में देखे थे ये जैसे, ठीक है ना, इस तरह। तो गैस्ट्रोजोइड्स जो भोजन ग्रहण करता है, इसको इसलिए इसको न्यूट्रिटिव जोइड्स कहा गया है, ठीक है ना। और जो कि जिसके मुखांग होता है, मुखांग के चारों तरफ टेंटाकल्स पाए जाते हैं। डेक्टिलोजोइड्स आर एलोंगेट, ये लंबा होता है, होलो होता है, सिलेंडर होता है, टेंटाकल्स बट विदाउट माउथ, इसके चारों तरफ टेंटाकल्स तो पाए जाते हैं, कंटी का देखने को मिलते हैं तंतु, ठीक है ना, लेकिन मुख नहीं होता। मेडुसाई डेवलप इन ए स्मॉल चैम्बर, और जो मेडुसाई है वो एक चैम्बर में विकसित होता है, बिकमिंग फ्री डिवाइड ऑफ माउथ एंड रेडियल कैनाल्स एंड टेंटाकल्स, ठीक है ना। फ्री और डिवाइड ऑफ माउथ, माउथ का अनुपस्थित होता है, माउथ नहीं देखने को मिलता, रेडियल कैनाल्स एंड टेंटाकल्स। ये है मेलिपोरा अल्कोरनिस का डायग्राम, ठीक है ना। ये इस प्रकार का सिलिंडेटा होता है मेलिपोरा। दूसरा जो गण है हाइड्रोकोरालिना का, वो है स्टाइली एस्टेरिना, जो कि कॉलोनियल कोरल लाइक हाइड्रोजो है, जो कि समूह में रहता है। हैव टू काइंड्स ऑफ ट्यूब्स, तो इसके अंदर भी
दो प्रकार के जूट्स, एक डक्टोजोइड्स और दूसरा गैस्ट्रोजोइड्स। डक्टोजोइड्स आर स्मॉल सॉलिड विदाउट टेंटेकल्स, तो टेंटेकल्स नहीं पाए जाते, जबकि जो पहला उपगण था मेलिपोरिना, तो इसके अंदर जो डक्टोजोइड्स था उसके टेंटेकल्स थे, माउथ नहीं था। गैस्ट्रोजोइड्स हैव अ कप विथ ए पॉइंटेड स्पाइन, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर की तरफ नुकीले स्पाइन्स पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती है। मेडुसाई डेवलप्ड इन ए स्पेशल कैविटी रेड्यूस्ड टू स्पोरोसेक्स, तो जो मेडुसाई है वो विकसित होता है एक विशेष प्रकार की कैविटीज के अंदर, खाए, ठीक है ना, गुफा के अंदर, जो कि रेड्यूस्ड टू स्पोरोसाक, जो कि छिद्र के सैक के रूप में, एक थैली के रूप में खुलती है। लार्वा इज लाइब्रेटेड एज ए प्लूना, तो इसका लार्वा है वो प्लूनुला के रूप में होता है। तो ये डायग्राम है, इसके जो एग्जाम्पल है स्टाइल लेस्टर कैलिफोर्निकस, ठीक है ना, उसका ये चित्र है। इस प्रकार का ये सिलेंडर्स होता है स्टाइल लेस्टर कैलिफोर्निकस। दो गण हो गए, हाइड्रोकोरलिना और हाइड्रोजोआ। तीसरा जो गण है वो है ट्रैकेलिना। ट्रैकेलिना पॉलीपोइड है, ठीक है ना, बहुत सारी इसके अंदर जो देखने को मिलती है। आर पॉलीपोइड स्टेज रेड्यूस्ड आर एब्सेंट। मेडुसाई जो नहीं सॉरी जो पॉलिप अवस्था है वो या तो होती नहीं है, या होती है तो वो बहुत कम विकसित होती है, ठीक है ना। और मेडुसाई है वो इसके अंदर विकसित है, ट्रैकेलिना के अंदर। क्या ट्रैकेलिना गण जो हाइड्रोजोआ वर्ग के अंदर वाले वाला तीसरा गण है ट्रैकेलिना। पहला गण अपने पढ़ा हाइड्रोडा, दूसरा गण पढ़ा अपने हाइड्रोकोरलिना, ठीक है ना, और तीसरा जो अपन गण है वो है ट्रैकेलिना। तो ट्रैकेलिना जैसे अपने मुख्य रूप से जो ये जीव है जो द्विरूपी होते हैं, जिनके अंदर पॉलिप और मेडुसाई, तो जो पॉलिप और मेडुसाई उनमें से इसके अंदर मेडुसाई ट्रैकेलिना है जिसके अंदर मेडुसाई बहुत ज्यादा अत्यधिक रूप से विकसित है, जबकि जो पॉलिप अवस्था है वो या तो कम विकसित है या बिल्कुल रूप से है ही नहीं, ठीक है ना। और जो मेडुसाई है वो बड़ा है, प्रोवाइडेड विथ टेंटेकुलोसाइट्स, स्टेटोसाइट्स एंड लिथोसाइट्स इनक्लोज्ड इन द इंडोडर्म। तो इंडोडर्म के अंदर जो स्टेटोसाइट्स और लिथोसाइट्स और टेंटेकुलोसाइट्स ये पाए जाते हैं। और जो मेडुसाई अवस्था है वो ये इस तरफ आप देख रहे हैं, ये गोनियोनेमस जो एग्जाम्पल्स है, इसका पहला उपगण है वो है ट्रैकी मेडुसाई। तो ट्रैकेलिना गण के अंदर जो पहला इसका उपगण है उसका नाम है ट्रैकी मेडुसाई। मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला इज स्मूथ, तो ये अम्ब्रेला मतलब ये छतरी नुमा देखने को मिलता, देख रहे हैं आप डायग्राम से, चित्र से भी ऐसा लग रहा है कि ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला इज स्मूथ, इसका जो ये वाला जो मार्जिन है, मतलब ये वाली ये जगह स्मूथ होती है। मेनोब्रियम इज लॉन्ग, ठीक है ना, इसका जो माउथ जहां से निकलता है उसको मेनोब्रियम कहते हैं, वो लंबा होता है। गोनेट्स बोर्न ऑन द रेडियल कैनाल्स, तो रेडियल कैनाल्स होती है उस वहां पर वो गोनेट्स विकसित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में गोनियोनोमस और क्रास पेडाकुस्टा, तो ये गोनियोनोमस है, इस तरह का ये अपन बुक्स में देखते हैं तो देखने को मिलता है। ये इसके पानी के अंदर वास्तव में जो गोनियोनेम्स है वो कैसा हो सकता है, वो इस प्रकार का होगा। ये इसके सारे टेंटाकल्स है, ठीक है ना। तो ये जो क्या है मेडुसाई स्टेज है, तो इसके अंदर जो पॉलिप अवस्था है वो देखने को मेडुसाई अवस्था है, मतलब जो चलती फिरती है और अम्ब्रेला लाइक का स्ट्रक्चर होता है वो मेडुसाई होती है। जो खुद इटसेल्फ तो अलैंगिक जनन से बनता है, लेकिन जब प्रजनन खुद करता है, पॉलिप बनाता है, तो वो लैंगिक जनन से स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करता है, तब उससे लार्वा और लार्वा से फिर पॉलिप बनता है। और ट्रैकेलिना के अंदर जो दूसरा इसका उपगण है ट्रैकेलिना का, वो है नार्कोमेडुसाई। मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला इज स्क्लोपेड आर क्लेफ्ट बाय द टेंटाकल्स बेसेस, तो टेंटाकल्स बेसेस पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मेनोब्रियम इज शॉर्ट, तो इसका मेनोब्रियम है वो छोटा होता है। गोनेट्स बोर्न इन द फ्लोर ऑफ द स्टोमक, तो उस जो पहला वाला जो गण था ट्रैकीमेडुसाई, तो इसके जो गोनेट्स थे वो कहाँ हो रहे हैं, रेडियल कैनाल्स में बोर्न हो रहे हैं। तो यहाँ इनके जो गोनेट्स है वो कहाँ हो रहे हैं, फ्लोर ऑफ द स्टोमक, जो अमाशय है वहां पर ये डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में कोनिना, तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये कोनिना का
तो यहाँ पर जो इसके टेंटाकल्स है तो वो मेनोब्रियम के यहाँ बेस में है, जबकि इसके जो टेंटाकल्स है वो क्या है, फैले हुए हैं, नीचे की तरफ निकले हुए हैं, जबकि इसका टेंटाकल्स यहाँ आके इसके जो मार्जिन है वहीं आके खत्म हो जाती है, ये टेंटाकल्स, ठीक है ना, जो बस बेस ही यहीं आके इसका खत्म हो जाता है। तो इसका और मेनोब्रियम भी इसका छोटा होता है, और गोनेट्स है जो इसके, ठीक है ना, स्टोमक का जो फ्लोर होता है वहां से बोर्न होते हैं, और जबकि जो पहला उपगण है ट्रैकीमेडुसाई, तो उसके जो गोनेट्स है वो रेडियल कैनाल्स के बोर्न होते हैं, रेडियल कैनाल पर बोर्न होते हैं। एग्जाम्पल प्रूव में कोनिना, जो ये डायग्राम ये कोनिना का है। चौथा जो गण है हाइड्रोजोआ वर्ग का वो है साइफेनोफोरा। साइफेनोफोरा आर पॉलीमॉर्फिक, ये बहुरूपी, ठीक है, स्वतंत्र रूप से मूव करता है। फ्लोटिंग कॉलोनियल हाइड्रोजोआ है ये, ठीक है ना, हाइड्रोजोआ वर्ग है जो जितने भी है वो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं इस वर्ग, इस गण के अंदर आने वाले हाइड्रोजोआ। कॉलोनियल कंस्टिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ polyps and medusae individual attached to a stem or disc। तो जो नीचे जहाँ पर ये जिस तल पर चिपकते हैं वहाँ पर ये कॉलोनियल के रूप में, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलिप और मेडुसाई पाए जाते हैं, और जो पॉलिप होता है वो बिना टेंटेकल्स के होता है। मेडुसाई आर ऑलवेज इनकम्प्लीट एंड रेयरली फ्रीड। तो जो मेडुसाई है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है ना, अपूर्ण होता है और रेयरली फ्री होता है। सब ऑर्डर, तो साइफेनोफोरा के अंदर जो उपगण है वो है कैलाइकोफोरा। द अपर एंड ऑफ द कॉलोनी इज प्रोवाइडेड विद द वन और मोर स्विमिंग बेल्स। तो अपर जो एंड पे इसके जो कॉलोनी पाई जाती है वो स्वतंत्र रूप से स्विम करती है। एपिकल फ्लोट और निमोटोफोर्स एब्सेंट, ठीक है ना, निमोटोफोर इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। एपिकल फ्लोट करने के लिए डाइफाइस, इसका ये जो आप देख रहे हैं ये डाइफस स्पेसीज है, ये प्रजनन अवस्था में है ना, जबकि ये पानी में होगा तो ये इस तरह का डाइफस दिखेगा, जो कि इस उपगण के अंदर आते हैं क्लाइकोफोरा के अंदर। और क्लाइकोफोरा आता है स्पाइनोफोरा गण के अंदर, और स्पाइनोफोरा गण आता है हाइड्रोजोआ वर्ग के अंदर, और हाइड्रोजोआ आता है सिलेंटेटा फाइलम के अंदर, और सिलेंटेटा फाइलम किसके अंदर आता है, नॉन कोडेट्स के अंदर, जो कि एनिमल किंगडम में आता है। सब ऑर्डर फाइसोफोरिडा, ठीक है ना, तो दूसरा जो सब ऑर्डर है स्पाइनोफोरा का वो है फाइसोफोरिडा। अपर एंड ऑफ द कॉलोनी बियर्स ए फ्लोट और निमोटोफोर। तो इसका जो ऊपर वाला जो सिरा है वो निमोटोफोर, मतलब ये गैस से भरा हुआ रहता है जो इसको तैरने में सहायता करता है। जो पहला सब ऑर्डर है इसका क्लाइकोफोरा का, तो इसका जो एपिकल जो फ्लोट है अपर भाग है वो, उसके ऊपर निमोटोफोर्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना, क्लाइकोफोरा में। जबकि फाइसोफोरिडा है तो उसका जो अपर एंड है, ठीक है ना, ऊपरा जो सिरा है, ऊपरी वाला ये सिरा, ये पूरा गैस से भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको निमोटोफोर कहा जाता है। इसका उदाहरण है फाइजेलिया, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ आ रहा है निमोटोफोर गैस फिलेट पॉलिप, तो ये पॉलिप स्टेज है जो कि गैस से पूरा भरा हुआ है। ये इसके जॉइंट्स हैं, गोनोजॉइड्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड गैस्ट्रोजॉइड्स फॉर डाइजेशन। तो ये अलग अलग जॉइंट्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ये सारे इसमें आपको डेक्टिलोजॉइड्स। तो ये पॉलीप्लॉइड है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक है, सॉरी बहुरूपी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। गोनोजॉइड्स भी मिलेंगे, गैस्ट्रोजॉइड्स भी मिलेंगे, डेक्टिलोजॉइड्स भी मिलेंगे, और टेंटिकुलर जॉइंट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये फाइसिलिया का डायग्राम है, ये भी आपके प्रैक्टिकल में है, थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल में आपको उसको पढ़ना है। लास्ट जो इसका गण है हाइड्रो जो वर्ग का वो है कॉन्ड्रोफोरा। कॉन्ड्रोफोरा फेलेजिक है, मतलब तल में रहते हैं, पॉलीमॉर्फिक है, और पूरी कॉलोनी पॉलीपोइड है, मतलब पॉलिप पाए जाते हैं। अपर एंड फॉर्म से काइटेनियस गैस फ्लूइड ओवल फ्लोट। तो इसका जो अपर वाला भाग है, ठीक है ना, वो पूरा गैस से भरा हुआ रहता है। गैस फ्लूइड निमोटोफोर्स में भी पाए जाते हैं। गोनोजॉइड्स प्रोड्यूस फ्री मेडुसाई। तो जो गोनोजॉइड्स है वो फ्री मेडुसाई, तो ये मुकुलन से यानी कि अलैंगिक जनन से जो गोनोजॉइड्स है वो मेडुसाई प्रोड्यूस करता है।
एग्जाम्पल रूप में वेलेला और पोरपीटा, ये आप जो दे रखे हैं ये वेलेला है और ये पोरपीटा है। ये स्टेज है इसकी, ये पोलिप अवस्था है और इसका ऊपर का जो सिरा है वो टाइटेनियस का होता है और गैस से भरा हुआ रहता है, जिससे वो आराम से ओवल और फ्लोट कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसको निमोटोफोर कहा जाता है। तो ये इसके हाइड्रोजोआ के अंदर आने वाले कितने गण हो गए? 5 गण हो गए। ठीक है ना, पहला हाइड्रोडा, दूसरा है हाइड्रोकोरालिना, तीसरा है ट्रैकिलिना, ठीक है ना, चौथा है स्पाइनोफोरा और पांचवा है कॉन्ड्रोफोरा। ये 5 गण हाइड्रोजोआ वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ के अंदर पोलिप है, मेडुसाई विकसित नहीं है, किसके अंदर मोडिसाई ज्यादा विकसित है, पोलिप कम विकसित है, कुछ बहुरूपी है और कुछ द्विरूपी है। ठीक है ना, तो ये आज आपके पहला जो वर्ग है हाइड्रोजोआ, ठीक है ना, उसको अपन ने पढ़ा और उसके साथ जितने भी जो गण हैं उसके आप उदाहरण याद रखें। जैसे हाइड्रोडा के अंदर हाइड्रा याद रखें, ठीक है ना, मेन रूप से हाइड्रा। ठीक है ना, दूसरा जो है ट्रैकिलिना, नहीं हाइड्रोकोरालिना, हाइड्रोकोरालिना के अंदर जो पोलिप है ये डाइमॉर्फिक होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर आप मेलिपोरा, स्टाइलेस्टर, इनको ध्यान रखें। ट्रैकिलिना के अंदर आपको गोनियो, नेमस और क्रेस पेडाकस्टा ये आपको याद रखना है। साइफिनोफोरा के अंदर डाइफस याद रखना है। और ये फाइसिलिया आपके सिलेबस में है, जो कि फाइजोफोरिडा उपगण के अंदर आता है और गण इसका है साइफिनोफोरा। और कॉन्ड्रोफोरा जिसके अंदर वेलेला और पोरपीटा आते हैं। तो ये 5 गण आते हैं हाइड्रोजोआ के अंदर। थैंक यू। तो आज एक वर्ग अपन ने पढ़ रहा है हाइड्रोजोआ सिलेंटेटा का।